जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी नेफ्रॉन को हमने पढ़ना है। इससे पहले हम किडनी की स्ट्रक्चर देख चुके हैं और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मज़ीद हम अंदर जा रहे हैं नेफ्रॉन की तरफ, क्योंकि हमारे जो है ना किडनीज़ वो नेफ्रॉन से मिलके बने होते हैं। तकरीबन हर हमारा जो है ना किडनी वो तकरीबन 10 लाख के करीब नेफ्रॉन से मिलके बना होता है। तो नेफ्रॉन के मतलब पढ़ने जा रहे हैं। तो नेफ्रॉन है क्या? द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। ये हमारे जो है ना किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। तो देर आर ओवर द 1 मिलियन नंबर नेफ्रॉन इन ईच किडनी, कि हर किडनी के अंदर तकरीबन 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होती हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है। तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। अब हम नेफ्रॉन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। नेफ्रॉन के देर आर टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है। नंबर 1 हमारे पास आ रहा है रेनल कार्पसल और नंबर 2 आ रहा है हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है। अब रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है, ये टू पार्ट्स मेन पार्ट्स होते हैं हमारे पास इस नेफ्रॉन के। तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि रेनल कार्पसल के, तो रेनल कार्पसल के आगे मज़ीद टू पार्ट्स और हैं, वो हम देखते हैं। द रेनल कार्पसल इज़ नॉट अ ट्यूबुलर एंड हैज़ टू पार्ट्स। ये ट्यूबुलर नहीं होता और इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। नंबर 1 आ रहा है ग्लोमेरुलस आ रहा है और सेकंड हमारे पास बुमेन कैप्सूल। ये हमारे पास पार्ट्स किसकी हैं? ये नंबर 1 जो हमने लिखा है ना रेनल कार्पसल के टू पार्ट्स। नंबर 1 हमारे पास क्या आ रहा है? ग्लोमेरुलस और सेकंड 2 हमारे पास आ रहा है जी बुमेन कैप्सूल। अच्छा, ये जो ग्लोमेरुलस इज़ आ हमारे पास आ रहा है, ग्लोमेरुलस जो होता है ना, ये असल में कैपिलरीज का एक गुच्छा सा होता है। कैपिलरीज का गुच्छा, ये देखें, ग्लोमेरुलस इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वाइल वुमेन कैप्सूल इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट इनक्लोज द ग्लोमेरुलस। ठीक है। अच्छा, ये हमें आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारे पास ग्लोमेरुलस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये वुमेन कैप्सूल और उसके अंदर ब्लड कैप्सूल कैपिलरीज आती हैं। ये हमें आगे स्ट्रक्चर बनाई हुई है, वहाँ से मैं आप लोगों को मज़ीद बेहतर समझाता हूँ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी रेनल ट्यूब्यूल। नंबर 2 क्या था हमारे पास? है रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल ट्यूब्यूल जो है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो रेनल ट्यूब्यूल इज़ अ पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन विच स्टार्ट आफ्टर द वुमेन कैप्सूल। जो वुमेन कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है। द फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और सेकंड पोर्शन जो है वो यू शेप्ड होता है, कॉल्ड द लोबोफेनली। और थर्ड पार्ट हमारे पास होता है डिस्टल ट्यूब्यूल, ये भी कन्वर्टेड होता है। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स और पेपिलरी डक्ट्स भी आते हैं। तो ये सारे पार्ट्स में आप लोगों को ना तस्वीर सी बनाई हुई है, छोटी सी इमेज वहाँ से भी दिखाता हूँ और जो किताब की इमेज बनाई हुई है ना, वहाँ से भी आप लोगों को समझाता हूँ। तो इधर ये हमारे पास आ गया। ठीक है। ये देख लें ज़रा, ये हमारे पास एक है इमेज। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप लोगों को जो नज़र आ रही है ना, ये असल में क्या है? ब्लड कैपिलरीज जो हैं, ये हम असल में ना आ रही हैं, ब्लड आ रहा है हमारी जो है ना सॉरी नेफ्रॉन के पास, हमारी किडनी के अंदर ब्लड आ रहा है। तो ठीक है। तो ब्लड ले जो वैसे लेके आ रही होती है, ठीक है, वो आके हमारे ये जो है ना, इसे हमने देखना है कप शेप स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं बुमेन कैप्सूल। बुमेन कैप्सूल के अंदर आके मज़ीद वो ब्रिक ब्रिक सी कैपिलरीज बना देती है। यहाँ पे कैपिलरीज बनाती है, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो हम इसके ना ये ब्लड के ये जो है ना कैपिलरीज का ये जो गुच्छा सा हमें नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? वुमेन कैप्सूल, सॉरी, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये नज़र आ रहा है ना कप की तरह की स्ट्रक्चर है, ये कौन सी है जी? ये हमारे पास है जी वुमेन कैप्सूल। ठीक है। अब इन दोनों को हम मजमूई तौर पे, एक हमारे पास यहाँ पे वुमेन कैप्सूल है और एक हमारे पास है जी ग्लोमेरुलस। दोनों को मजमूई तौर पे क्या कह रहे हैं जी? ये हमारे पास है रेनल कार्पसल। रेनल कार्पसल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। ये हमारे पास कौन सा रेनल ट्यूब्यूल है? ये रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है। अब रेनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, पहला ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो मुड़ा सा हिस्सा हुआ है, ये ट्यूब का मुड़ा हुआ हिस्सा है। इस ट्यूब के मुड़े हुए हिस्से को हम कहते हैं, ये है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है। ये है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, हम इसको कह रहे हैं, ऐसे कर लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ तक ये यू की तरह का, ये देखें ना यू जैसे लिखा हो। ठीक है। यू की तरह का एक स्ट्रक्चर आ रहा है, ये भी हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल का ही हिस्सा है। ठीक है। और यू की तरह का है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। ठीक है। लूप ऑफ हैंडले कहलाता है ये वाला जो मुड़ा हुआ हिस्सा है यू की तरह का। ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, हमें इसी फिर नज़र आ रहा है ये। ठीक है। ये फिर कन्वर्टेड है, मुड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इसे हम कहते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल आ गया, ये भी हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल का हिस्सा है। ठीक है। अब देखिए, रेनल ट्यूब्यूल के बहुत से ना
डिस्टिल्ड ये हमने देखा कि हमारे जो है ना किडनी के अंदर तकरीबन 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन बहुत से हैं, ठीक है। देखें, एक नेफ्रॉन का जो है ना डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा, ये सारे एक ही ट्यूब के अंदर खुल रहे हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक ट्यूब के अंदर खुल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि ये बहुत से नेफ्रॉन के जो है ना बहुत से नेफ्रॉन से मटेरियल ले रहा होता है, तो हम इसे कहते हैं कलेक्ट कर रहा होता है, इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ठीक है। कलेक्टर जो है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट्स आगे मजीद जा क्या बनाते हैं जी, वो आगे पेपिलरी डक्ट बना लेते हैं, ठीक है। वो भी हम आगे देखते हैं। ये होगी हमारे पास तस्वीर। अब मैं आप लोगों को किताब की बनी हुई तस्वीर दिखाता हूँ, वो भी ध्यान से देख लीजिएगा ज़रा, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोगों को कोई ना इसमें मसला ना रहे। ये आ गई हमारे पास, ये सारी वही चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। देखें, ये हमारे पास है हमारा किडनी, ठीक है। और किडनी का एक छोटा सा पोर्शन उन्होंने लिया हुआ है, उसको इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर से जो है ना हमने ये जो है ना नेफ्रॉन आ रही है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें हमारे पास आ रहा है सबसे पहले, ये आप लोगों को रेड कलर में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या है जी, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, ब्लड आता है यहाँ से और यहाँ से फिल्ट्रेशन होती है वुमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। ये हम फंक्शन पढ़ेंगे आगे, फिर वक्त आपने याद रखना ये कि ये कौन सा है जी, हमारे पास ग्लोमेरुलस है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ये आपको नीचे से एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये यू की तरह का ना, सॉरी ये यू की तरह का नहीं, बल्कि ये कप शेप स्ट्रक्चर है, कप शेप, ये वाला कप शेप जो स्ट्रक्चर है ना, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये हमारे पास वुमेन कैप्सूल, ठीक है। अब दोनों को मजमूई तौर पर हमने क्या करा था कि रेनल कार्पसल है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ से लेके, ये आप लोगों को पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला इस यहाँ तक, ये वाला पोर्शन, इसे हमने कहा ये क्या जी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्या है जी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है जी, लूप ऑफ हेनले। आगे हम मजीद हम पढ़ेंगे कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। या नीचे से आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो कौन सा जी, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हम पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं जी लूप ऑफ हेनले, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये कौन सा जी, एक डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट हमारे पास डिस्टल जो है ना डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, वो ना ये देखें, एक ये है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये है, ये एक ये है, ठीक है। तो ये सारे इस ट्यूब के अंदर खोल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके पेपिलरी डक्ट बनाती है, ठीक है, ठीक है जी, समझ आ रही है मेरा। तो यही हमारे पास इसके ना पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब ये है कि आप लोगों को ये पार्ट्स पता होना चाहिए, हर पार्ट्स का कोई ना कोई फंक्शन है। तो ये फंक्शन हम ना अगले जितने लेक्चर में देखेंगे, ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है ना, वो इसके फंक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, यहाँ पे एक और छोटी सी बात है, वो भी देख लें कि ये देख लें, कहते हैं कि द कैपिलरीज of the glomerulus arise from the afferent arterioles and join to form the efferent arteriole, ठीक है। दो लफ्ज़ आ रहा है एफरेंट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास है एफरेंट, ये देख लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ एफरेंट, ए से स्टार्ट हो लफ्ज़ हमारे पास है एफरेंट, सॉरी, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एफरेंट, ये सॉरी, इसको मैं इसको ठीक कर लूँ लोकेशन, हाँ ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। हाँ जी, ये हमारे पास आ रहा है ए फ्रंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और ई फ्रंट, यहाँ पे सिर्फ लफ्ज़ का फ़र्क आ रहा है, ई फ्रंट का है, और यहाँ पे ए फ्रंट है, यहाँ पे ई फ्रंट, ठीक है। होता यूँ है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है वुमेन कैप्सूल, फॉर एग्जांपल क्या चीज़ है, ये फ़र्ज़ कर लें ये वुमेन कैप्सूल है, ठीक है। और वुमेन कैप्सूल से क्या है जी, यहाँ से हमारे पास है ब्लड वेसल्स जो आ रही हैं ब्लड ले के, ठीक है, कहाँ पे, हमारे इस जो है ना वुमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ब्लड वेसल जो है ना वो जा रही हैं, वापस जा रही हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ब्लड आ रहा है, जो ब्लड लेके आ रहा है ना, हमारे पास ब्लड की जो है ना वेसल जो ब्लड लेके आ रही है, उसे हम कह रहे हैं एफरेंट आर्टरीओल्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ब्लड आ गया हमारे पास वुमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। और वुमेन कैप्सूल से जो है ना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने के बाद यहाँ से जो ब्लड लेके जा रही होती है, ये असल में ब्लड वेसल है जो ब्लड यहाँ से लेके जा रही है, इसे हम कहते हैं ई फ्रंट, यहाँ पे ए फ्रंट, यहाँ पे ई फ्रंट आर्ट्रियोल, ये इनके अंदर फ़र्क होता है, ये उन्होंने बताया हुआ, ठीक है। मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर मेरे बेटा आप लोगों को मेरे लेक्चर की बात की समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके, अल्लाह हाफिज़।